सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में नगर पालिका के सभासद ने निर्माण कार्यों को लेकर नगर पालिका जेई और ठेकेदारों पर लगाए मिलीभगत का आरोप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को मिला आवास का लाभ। मेयर गजराज बिष्ट व नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बांटे चेक। हल्द्वानी के यूओयू का दीक्षांत समारोह 18,129 छात्रों को मिली उपाधि। 34 छात्र छात्राओं को मिला स्वर्ण पदक। रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। रामनगर के ग्राम जोगीपुरा में आयोजित हुआ बहुउद्देशीय शिविर। 19 शिकायतें हुई दर्ज। 9 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। रामनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 के सभासद सलमान सलमानी ने निर्माण कार्य को लेकर जहां एक और उसकी गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सभासद ने नगर पालिका के जेई और ठेकेदारों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जनता के पैसों की बर्बादी का आरोप भी लगाया है। सभासद सलमान सलमानी ने बताया कि उनके वार्ड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में दीवार में जो ईंट लगाई गई है वह पुरानी है। सभासद का आरोप है कि भविष्य में कभी भी यह दीवार गिर सकती है और इससे स्कूली बच्चों के साथ ही आसपास के लोगों के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। सभासद ने इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लिखित शिकायत देते हुए मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं सभासद ने ठेकेदारों और जेई पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये नशा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे नशा अधिक है। इसको देखते हुए मैंने बोर्ड में प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पे 4 दीवारी निर्माण कराया जाए। वो नगर पालिका से पास करा करके 4 दीवारी निर्माण करा दिया गया है। उसमें लोगों की शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। मैंने निरीक्षण किया है, वाकई में पुरानी ईंटें लगी हुई हैं जो कि भविष्य में खतरा बन सकती हैं। स्कूल के बच्चों को लेकर के, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को लेकर के भविष्य में खतरा बन सकती हैं। ये आरोप मोहल्ले वाले या लोगों ने किया है कि जेई या ठेकेदार की मिलीभगत से हो रहा है। मैंने नगर पालिका प्रशासन को पूरा लेटर बना करके लिख करके दे दिया है। इसमें पूरी नगर पालिका प्रशासन जांच करे, माननीय ईओ महोदय से जांच करे। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त जारी की गई। कार्यक्रम में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक वितरित कर आवास योजना का लाभ पहुंचाया। इस अवसर पर मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित छत उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री आवासीय योजना शहरी जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है, उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूं। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन सब की ओर से माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी अधिकारियों को जो इस काम में लगे हुए थे धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि हमारे जितने लोग भी हैं। और मैं अभी लगभग मुझे जानकारी मिली है लगभग 156 लोगों के और हमने आगे भेजे हैं कि उनको भी हम दें। और मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है कि मेरे शहर में कम से कम कोई भी झोपड़ी में न रहे और मकान में रहे। यही हम सब की इच्छा है, यही सरकार की भी इच्छा है। उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं।
मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। हल्द्वानी के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया, जहां कुलाधिपति राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 18,129 छात्र छात्राओं को डिग्री और अन्य छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि अब ये छात्र प्रदेश के साथ ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा यहाँ से निकलकर ये छात्र अब जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मौके पर राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय को इन उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, तो दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यहाँ का कैंपस नेटवर्क है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सुदृढ़ किया है। जो डिजिटाइजेशन के जो स्टडी मटेरियल है, कार्यक्रम है, उसके अंदर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कार्य कर रही है, सचमुच एक क्रांति है। ये एक साइलेंट क्रांति है कि हमारे वो परिवार के सदस्य जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो किसी कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उनको उच्च शिक्षा कैसे दी जाए। और सच कहूँ तो 21st सेंचुरी का जो युग है, इसके लिए हमको अपने हर एक भारतीय को तैयार करना पड़ेगा। आज हमने कुछ एक संकल्प लिए हैं कि किस प्रकार 2047
क्या जो हमारे पूरे राष्ट्ररूपी परिवार है, जो हमारे लक्ष्य हैं उसको कैसे प्राप्त करने, उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी एजुकेशन के अंदर में विस्तार करें। और ये जो आपने कहा है ये एक बहुत ही सुंदर फोकस है। मुझे ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी अपने आप से कह रही है कि हम अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को कैसे लेके आए। रुद्रपुर के सिडकुल ढाल इलाके से सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय पप्पू वर्मा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पप्पू पिछले 10 वर्षों से रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप वार्ड नंबर 4 में रह रहा था। पप्पू वर्मा की 2 बेटियां और 14 वर्षीय बेटा है। वही इस दौरान मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। ये एक बॉडी आज सुबह मिली है और आइडेंटिफाई हो गई है, परिजन आ गए हैं और ये यहीं काम करता था, किराए पे रहता था और इसके शरीर में कुछ चोटें भी दिख रही हैं। तो मृत्यु के कारणों का, परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। पुलिस पहुंच गई है, सब साक्ष्य देख रही है, एफएसएल टीम भी बुला ली है और आसपास के सीसीटीवी भी देखे जाएंगे। नंबर जो आजाद नगर है, आजाद नगर में किराए पे रह रहा है और मूल रूप से जो निवासी है हमारा, क्या कहते हैं, अम्बेडकर नगर यूपी साइड से। तो इसके बारे में जो पता चला है कि नौकरी ये नहीं कर रहा है, इसकी वाइफ बेगा कंपनी में नौकरी करती है। बाकी एक लड़की है और एक लड़का है, वो भी परिजन में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ये इसकी जो नेचर था, नेचर के हिसाब से मतलब रोज का पीना खाना इसका रहता था। तो रात में मेरे ख्याल से कहीं पी खा के इनकी या तो किसी से झड़प हुई है, कुछ हुआ है। तो अभी देखा गया तो शरीर पे चोट के निशान भी हैं। तो अभी पुलिस भी थाना टांडिस के SHO साहब मोहन पांडे जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो अभी और फॉरेंसिक लैब वाले भी आए हुए हैं, सारे फिंगरप्रिंट और जिससे लड़ाई हुई है, बाकी कैमरे की जो फुटेज है वो भी सारी अभी निकाली जाएगी। तो पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वार्ड में निरंतर ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन पे और हम सब पे भी एक चिंता का विषय है कि कुछ होना चाहिए। अभी जिससे क्या नाम है इस व्यक्ति का? क्या नाम? इनका नाम पप्पू वर्मा। क्या उम्र? मेरे ख्याल से अभी जो है 42 से 45 के बीच में बताई जा रही है, ये इनकी उम्र है। मौके पे कौन कौन परिवार वाला पहुंचा है? मौके पे इनकी लड़की पहुंची है और इनकी वाइफ है और बाकी कंपनी से जो इनकी वाइफ जहाँ कंपनी में काम करती है वहाँ के भी 1-2 स्टाफ आए हुए हैं। बाकी अभी पूरे परिवार को सूचना दे दी गई है, अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर के ग्राम पंचायत जोगीपुरा में सोमवार को जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस बहुउद्देशीय शिविर में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री मनजीत सिंह, SDM प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा मारकाना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभाए।
देखिए, आज जन जन के सरकार जन जन के द्वार के तहत यहाँ पर कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें से लगभग 9 शिकायतों का हम लोगों ने मौके पर निस्तारण कर दिया है और काफ़ी विस्तृत मुद्दे भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जैसे रिंगोड़ा खत्ता की समस्या उभर के आई थी। इसमें खत्ता के संबंध में लोगों ने वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बात की थी। तो उसमें फॉरेस्ट विभाग, हाईटेक विभाग, सारे विभागों के साथ मिलकर के इनको बताया गया कि अभी इस प्रकरण में मैटर शासन स्तर पर वित्तीय प्रशासनिक क्षेत्र पर लंबी चला रहा है। उसके लिए भी आज ही जानकारी प्राप्त हुई कि बस्ता यहाँ से बन के गया हुआ है और उसमें एक वहाँ पर पेंडिंग है। तो डेफिनेटली जैसे वहाँ से आएगा तो यहाँ की समस्या जो पानी बिजली की समस्या है ये भी काफ़ी तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा शिविर में सिंचाई की जो नहरें बन रही हैं उसमें लोगों ने घर बनाए, दूसरी तरफ घर बनाए, क्योंकि जाने आने में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसमें एक पुलिया के संबंध में बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसको भी टेकअप किया गया। उसमें जो विभाग को उससे कहा गया कि जो भी उस पर विधिवत कार्रवाई हो सकती है उसे करें करके। सर, देखा जाए कि कई अधिकारी आज भी शिविर से लापता थे, तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की? नहीं, मोस्टली अधिकारी उपस्थित ही आए थे। जो विभाग के जो भी अधिकारी अनुपस्थित होंगे उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए स्वराज न्यूज चैनल में। धन्यवाद।